हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। में आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दो नियम दिए, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। ठीक है ना। उन्होंने धारा से संबंधित दो नियम प्रस्तुत किए, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं अथवा धारा का नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम है उसको हम बोल्ट्जमैन का नियम या फिर बंद पाश का नियम कहते हैं। दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर आधारित न्यूमेरिकल और पेपर में हूबहू लिखे हुए न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। कुछ नहीं कहेगा, पूछ लेगा किरचॉफ के नियम को समझाइए, धारा का नियम क्या है, बंद पास का नियम क्या है, ऐसे पूछ लेता है पेपर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित एक एमसीक्यू भी आता है, किस प्रकार से आता है उसके ऊपर ही बात करूंगा। देखो क्या होता है। प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का जो संधि का नियम है या धारा का नियम है वो क्या है। उससे पहले इस फिगर को समझो। ये एक फिगर है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक धारा आई इधर से आ रही है, I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है। ठीक है, ये आ रही है और तीन जगह से जा रही है। ठीक है, ये आ रही है, ये आ रही है, और ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, और ये एक संधि पे मिल रही है और यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये फिगर हमसे कहना क्या चाहती है, तो समझो इस चीज को। किसी परिपथ में, किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी संधि, क्या है संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि कोई धारा आ रही है, कोई धारा आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या है, शून्य है। जो आपका बीजगणितीय योग होता है उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। मैथ वाले होंगे उनको पता होगा, बायोलॉजी वाले हैं नो टेंशन। तो ये क्या है, बीजगणितीय योग। तो जो आई का मान है, धारा का मान है, वो क्या होता है, बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दो धाराएं अंदर आ रही हैं, तीन बाहर जा रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम लिख सकते हैं जो आपका सिग्मा आई यानी कि जो आ रहा है और जो जा रहा है वो एक दूसरे के बराबर है। यानी कि अगर दो तरफ से धाराएं आ रही हैं, अगर चार तरफ से भी जा रही हैं, तो वो दो तरफ और चार तरफ से जाने वाला धाराओं का जो योग है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा आई इन, यानी कि जो धारा आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, जा कौन रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है। तो यहाँ पर 3 जा रही है, 2 आ रही हैं, तो फिर सिग्मा आई इन बराबर है सिग्मा आई आउट के। यानी कि धाराओं का जो आने का योग है और जो जाने का योग है वो क्या है, बराबर है। इन बराबर है आउट के। समझो इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको और समझा दूं, जो I प्लस I2 यानी कि जो आने वाली धाराओं का योग है वो बराबर है I3, I4, I5 के। समझे आप। अगर यहाँ पर एक और लगा दें कोई दिक्कत नहीं, तो वो बराबर हो जाएगा I6 के। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे मान लो कोई एक पाइप है, जैसे कोई एक टंकी है, ठीक है, उस टंकी में एक समान पानी आ रहा है, लेकिन उसमें एक पाइप लगा दिया, ऐसा पाइप लगाया जिसके जो दो मुंह है, चलो तीन मुंह है, तीन सिरे हैं, तो उसमें पानी समान बहेगा तीनों में, है ना। तो ये धारा का नियम यही बताता है कि जो उसका बीजगणितीय योग होता है धाराओं का वो शून्य होता है, लेकिन जो धाराएं आ रही हैं वो समान होती हैं। जैसे I1 I2 बराबर है I3 I4 I5 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही आपका प्रथम नियम है, सिंपल सा नियम है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, संधि का नियम अथवा धारा का नियम। और एक और चीज आपके एमसीक्यू में बहुत पूछता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपके बहुविकल्पी में पूछे जाने वाला टॉपिक क्वेश्चन आप कह सकते हो क्या है, जो आपका पूछेगा, क्या पूछेगा, धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है या फिर किस पर आधारित होता है, तो वो आवेश के संरक्षण पर, सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है उस पर आधारित होता है। इसमें आवेश जो होता है आपका वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन, संधि का नियम अथवा धारा का नियम। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम को बोल्ट्जमैन का नियम कहो या बंद पास का नियम कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो द्वितीय नियम में क्या होगा, देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो क्या होता है। देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यानी कि कोई एक वैद्युत परिपथ है,
इसके प्रत्येक बंद पास में, जैसे मान लो इसका बंद पास एक, हमने इसको एक नाम दे दिया, एक ये रहा और दूसरा बंद पास ये रहा, तो किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास में, ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास में, ज्यादा बताया क्या, नहीं बताया, तो किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में, इसके विभिन्न भाग हैं, इधर उधर बह रही है धारा मजे से, यार कोई दिक्कत की बात है क्या, तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का, यानी कि उनके विभिन्न बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का, धारा को I से, प्रतिरोधों को R से, ऐसे ही तो दर्शाते हैं, यही तो ABCD होती है फिजिक्स की। तो यानी कि धारा I से, प्रतिरोध R से, तो यानी कि विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि इस पास में क्या लगा है, एक वैद्युत वाहक बल लगा है, E लगा है, उसके क्या है, ये बराबर है, यानी कि बराबर लगा दिया, बात खत्म, ये उसके बराबर है, बस यही तो फॉर्मूला है, और क्या है, कोई लंबी चौड़ी चीज है क्या। यहाँ पर लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, सिग्मा IR बराबर है सिग्मा E के, यानी कि जो धारा का मान है, जो प्रतिरोध का मान है, वो बराबर है किसके, बीजगणितीय योग, किसके बीजगणितीय योग के बराबर है, तो वैद्युत वाहक बल के बराबर है, बस इतना सही तो है इसमें। अब देखो ये जो आपका बना हुआ है चित्र, इसके आधार पर प्रत्येक बंद पास के लिए, तो बंद पास एक के लिए यहाँ पर हम एक की बात करेंगे, जो बंद पास हमारा एक दे रखा है उसके लिए क्या इसका निकलेगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से चलना चालू किया, तो यहाँ से क्या चल रही है, धारा चल रही है, तो I1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, बंद पास का प्रतिरोध R1 है, तो R1 लिख दिया। अब यहाँ पर जब ये धारा ऐसे आई, ठीक है, अब देखो ये धारा यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे आ रही है, समझो, ये विपरीत दिशा में आ रही है, ये ऐसा साइन बन रहा है, ये ऐसे आ रही है, तो ये आ रही विपरीत दिशा में आएगी, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। लेकिन अगर ये ऐसे करके ऐसे जा रही होती तो प्लस लगाते, लेकिन ये ऐसे करके ऐसे आ रही है, यानी इधर जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस I2R2, यहाँ पर क्या दे रखा है, I2 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, तो I2R2 बराबर है किसके, E1 E2 के। यहाँ पर क्या है आपका E1 है और यहाँ आपका E2 है, यही तो हमने पढ़ा है, वैद्युत वाहक जो बीजगणितीय योग है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर है, E1 E2 के बराबर है, बात खत्म। दूसरे पास के लिए क्या होगा, ये दे रखा है आपके दूसरे पास के लिए, तो दूसरा पास यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ धारा रहेगी I2R2, ठीक है, I2R2 भाई, I2 धारा, R2 प्रतिरोध, प्लस यहाँ पर हमने क्या देखा, जो प्लस क्यों लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर आई और ऐसे करके ऐसे चली गई, वहां पर ऐसे आ रही थी, यहाँ पर बिल्कुल सही बह रही है दिशा में, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या उल्ट विपरीत दिशा में बह रही थी, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। I3R3 इज इक्वल टू E2, सिंपल सा। और आपको एक बात याद रखनी है, जो I3 है, I3 को आप I1 प्लस I2 लिख सकते हो ना। अरे भैया यहाँ पर क्या है, I3 है, I3 बराबर आप कह सकते हो I1 प्लस I2, कोई दिक्कत है क्या, I3 को ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर I3 I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं, तो हम I3 की जगह पर I1 प्लस I2 लिख देंगे, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम था, फर्स्ट नियम था, संधि का नियम था, धारा का नियम था, ये सब एक ही बात है। वो किस पर आधारित था, वो आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन जो आपका द्वितीय नियम है किरचॉफ का, वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसमें संरक्षित कौन रहेगी, ऊर्जा, इसमें संरक्षित कौन रहेगा, आवेश, आवेश ऊर्जा, आवेश ऊर्जा, ऊर्जा आवेश, याद रखना है आपको। प्रथम नियम में कौन, आवेश, द्वितीय नियम में कौन, ऊर्जा, धारा के नियम में कौन, धारा के नियम में कौन, आवेश, वोल्टता के नियम में कौन, ऊर्जा, और आपके संधि के नियम में कौन, आवेश, और आपके बंद पास के नियम में कौन, ऊर्जा। बार बार रिपीट कर दिया चीजों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।